हे बड़ी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, आप सभी का स्वागत है एक बार दोबारा से इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है अनअकैडमी। मैं हूँ आपका फ्रेंड, आपका कोच। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत बेहतरीन सी नेम रिएक्शन अपने सीरीज़ के दौरान, जिसका नाम है ब्रिज रिडक्शन। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ अपने बारे में। मेरा नाम धीरेन्द्र क्षेत्रपाल। ठीक है, मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका कोच। ठीक है, मेरे पास मोर देन 6 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में कर रखा है। मेरी IIT जैम रैंक 694 रही है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं दोस्त अपनी नेम रिएक्शन की सीरीज़। ठीक है, और इस सीरीज़ के दौरान बहुत अच्छी नेम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम अपन लोग ने रखा हुआ है ब्रिज रिडक्शन। ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अपने जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। अपने जेई में एक आध क्वेश्चन तो ज़रूर पूछता है, चाहे वो डायरेक्ट फॉर्म में पूछे और चाहे वो इनडायरेक्ट फॉर्म में पूछे। ठीक है, अगर मैं ब्रिज के बारे में बात करूं तो ब्रिज का जो नाम आया था, एक ऑस्ट्रेलियन केमिस्ट थे जिनका नाम था आर्थर ब्रिज, उनके नाम पे ये रिएक्शन है, ब्रिज रिडक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन का जो मेन मोटिव है वो एरोमेटिक रिंग को फ्यूज करने का है, एरोमेटिक रिंग को साइक्लोहेक्सीन में कन्वर्ट करने का है बाय यूजिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएजेंट। जनरली जो बहुत फेमस रिएजेंट अपन लोग यूज़ करते हैं वो होता है सोडियम के साथ या तो लिक्विड अमोनिया होता है या तो आपका सोडियम अमोनिया होता है। कोई भी आप फॉर्म ले सकते हो, सोडियम ले सकते हो, लिथियम ले सकते हो, पोटेशियम ले सकते हो। मतलब जो आपके फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं आप उनको उठाते हो, उसको अमोनिया से इंटरेक्ट कराते हो, और यहाँ पे एज अ को सॉल्वेंट आप जो है इथेनॉल का या टर्सीब्यूटेनॉल का, किसी अल्कोहल का आप यूज़ करते हो। ठीक है, तो जो मेरा मेन मोटिव है इसमें वो हमारा एरीन को कन्वर्ट करना है साइक्लोहेक्सोडाइन में। ठीक है, एरीन को साइक्लोहेक्साडाइन में कन्वर्ट करना हमारा मोटिव है। ठीक है, इसी को अपन लोग शुरू करते हैं। कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड हुई, क्या क्या इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, सब कुछ जानेंगे और बहुत डेप्थ में जाके इसको पढ़ेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो डेप्थ दे सकूं जो आपको एक्चुअली, जिस वीडियो की आपको नीड है वो यहाँ आके ख़त्म हो जाए। ठीक है, आइए तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले दोस्त कि जो अपन लोग ब्रिज रिडक्शन पढ़ते हैं, ऐसे तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिडक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग बहुत जगह यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखो हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। अपन लोग इसको एरोमेटिक रिंग्स में यूज़ करते हैं। दूसरा, इसको अपन लोग फ्यूज्ड रिंग में यूज़ करते हैं, वहाँ पढ़ते हैं। इसके अलावा आप एरोमेटिक रिंग्स में के अलावा आप हेट्रोसाइक्लिक में भी यूज़ करते हो, इसको हेट्रोसाइक्लिक रिंग में भी यूज़ करते हो। बट ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक का हमारे कोर्स में बहुत ज़्यादा नहीं बताया गया, बट एक आध रिएक्शन में आपको बताऊंगा। इसके अलावा आप इसको डाईइंस में यूज़ करते हो, आप इसको अल्काइंस में यूज़ करते हो। ठीक है, आप इसको डाइनोफाइल्स में यूज़ करते हो। ठीक है, इनोन्स बुलाते हैं इसको, बट वो आपके कोर्स में नहीं है इसलिए मैं बताऊंगा नहीं। तो जो मेन हमारा जो मोटिव है वो इनको सॉल्व करने का है। इसके अलावा एक ही अल्काइन। ठीक है, यहाँ पे ब्रिज को हमको पढ़ना है और बहुत डेप्थ में जाके पढ़ना है। ठीक है, तो शुरुआत करूँगा सबसे पहले बेसिक एरोमेटिक रिंग से। इसके बाद एरोमेटिक में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगने से क्या होगा, ये सारी बातें अपन लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्त, तो आइए शुरू करते हैं ब्रिज रिडक्शन इन एरोमेटिक रिंग। ब्रिज रिडक्शन इन एरोमेटिक रिंग। दोस्त, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस पूरी रिएक्शन का किंग से मिलवा देता हूं। द किंग ऑफ दिस रिएक्शन, किंग ऑफ दिस रिएक्शन, वो किंग है हमारा और कोई नहीं, अपना फेमस एक छोटू सा इलेक्ट्रॉन। इस पूरी रिएक्शन को जो होल्ड करता है, जो डायरेक्शन देता है, वो हमारा कौन है, इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ से, तो देखो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी कहानी सुना देता हूँ जो काम की है, हमारे बाद में काम आएगी। आपने कभी सुना है कि भाई हमारे पास जैसे लिथियम है, चाहे सोडियम है, चाहे पोटेशियम है, ये सारे मेटल्स हैं और ये सारे मेटल अपने आप को आयोनाइज कर सकते हैं, जैसे लिथियम प्लस में हो गया या सोडियम प्लस में हो गया या पोटेशियम प्लस में हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे।
अब होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, इस इलेक्ट्रॉन को इसके साथ चूंकि अमोनिया डाल रहे हैं तो अमोनिया इसको ट्रैप कर लेती है, अमोनिया इसको अपनी तरफ से ट्रैप कर लेती है, कुछ समथिंग लाइक कुछ ऐसे ट्रैपिंग हो जाती है। इस ट्रैपिंग इलेक्ट्रॉन को चूंकि अमोनिया से इंटरेक्ट है, इसका नाम होता है अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स। क्या बुलाते हैं इसको? अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स। आपने इसके बारे में नाम सुना होगा कभी, अपने एनसीईआरटी लाइन में कभी पढ़ा होगा अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, ठीक है। अपन लोग उसको एस ब्लॉक में पढ़ते हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि एस ब्लॉक में पढ़ाया जाता है अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो वहाँ पे एक सवाल भी उठता था कि मेटल्स जब अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं तो एक डार्क ब्लू कलर का सोल्यूशन बनता है, ठीक है, डार्क ब्लू बोलो या आप इसको डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन भी नाम दे सकते हो। तो होता क्या है, इस यहाँ से जो लिथियम पोटेशियम या किसी भी मेटल से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो अमोनिया के ट्रैपिंग में आ जाता है, और इसके सोल्यूशन को अपन लोग बोलते हैं अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन। यहाँ पे कलर क्यों डेवलप हुआ, तो देखो कलर आपको पता है, अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन अकेला होगा तो एज पर थ्योरी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, फिर लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, तो जब वापस आएगा तो विजिबल रीजन में कलर इम्पार्ट कर लेगा, और ये जो कलर इम्पार्ट होता है वो हमारा ब्लू कलर इम्पार्ट करता है, ठीक है ना दोस्त, ओके ना। तो ये ब्लू कलर हमारा इम्पार्ट होता है, इस वजह से सोल्यूशन में होता है। बट इसकी कुछ बेसिक सी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। कंडीशन ये है कि ये आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, इसके पीछे कुछ रीजंस है। देखो आप लॉजिक सोचो कि अमोनिया के अंदर तो तुमको लगेगा लोन पेयर है, लोन पे इसको थोड़ा ट्रैप करेंगे। देखो अमोनिया के लोन पे ट्रैप नहीं कर रहा है, मैं अमोनिया को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, HNH2, नो डाउट दोस्त, यहाँ पे इसका पार्शली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इसका पार्शली नेगेटिव चार्ज, उसी तरह यहाँ पे भी आप ले लो, यहाँ इसका पार्शली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ इसका पार्शली नेगेटिव चार्ज, यहाँ इसका पार्शली पॉजिटिव चार्ज और यहाँ इसका पार्शली नेगेटिव चार्ज। तो ये जो आपका जो पार्शली पॉजिटिव चार्ज है ना दोस्त, ये इसको ट्रैप कर रहा है, ये इसको इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। जो आपको ट्रैपिंग नज़र आती है, जो आपको लगता है कि हाँ इसने अमोनिया ने इसको अपनी तरफ सराउंड कर लिया है हर तरफ से, जिस वजह से हमारा जो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको हम लोग अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स बुलाते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, वो इसकी वजह से होता है, ठीक है। अब ये काम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस में होता है, इसका टेम्परेचर रखा जाता है -33 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत 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 ज़्यादा ठंडा कंडीशंस होती है। इसके पीछे भी रीज़न है, इसके पीछे भी रीज़न है कि हम लोग इस रिएक्शन को बहुत स्लो करते हैं, और या यूँ कहूँ कि हम इसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करवाएंगे। मैं ज़्यादा देर तक क्यों नहीं कर पाएंगे, कल को ऐसा ना हो भाई कि ये जो अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन है, जिसको अपन लोग किंग ऑफ द बिच रिडक्शन बोल रहे हैं, वो पता चले कि ये इलेक्ट्रॉन को खा ले, और जब ये H+ इस इलेक्ट्रॉन को खा ले तो कहीं ना कहीं भैया हाइड्रोजन गैस में निकल जाए। हम ऐसा नहीं चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये बहुत लॉन्ग टाइम के लिए रिएक्शन हो। तो अगर हम चाहते हैं कि रिएक्शन ना हो या रिएक्शन का प्रोसेस बहुत स्लो हो, ठीक है, तो आप इसको क्या करते हो, इसको बहुत बहुत लो टेम्परेचर पे लेके जाते हो। आपने काइनेटिक्स ऑफ द केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब रिएक्शन का टेम्परेचर बहुत 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 स्लो हो जाता है, बहुत नीचे हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, तो उस केस में रिएक्शन होने की चांसेस ना के बराबर रह जाती है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने पढ़ा है। तो एक तो सबसे बड़ा रीज़न है कि इसको जो हम लोग -33 डिग्री सेल्सियस रखते हैं कि वो रिएक्शन ना प्रोसीड हो, और ये बहुत लॉन्ग टाइम के लिए रिएक्शन ना हो, ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होनी चाहिए। इसको इस पॉइंट को कुछ आप लिखते जाइए अपने नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा देर तक हो गई पता चला ये भरा हमारा जो किंग है जिसका हमको यूज़ लेना है आगे चल के, ये अभी से जुगाड़ सेट कर लिया, ठीक है। और दूसरा इसका जो मेन मोटिव है इसका फ्रेशली प्रिपेयर्ड होने का या लो टेम्परेचर पे होने का है, वो जैसे आप क्या कर रहे हो, इसमें इथेनॉल डाल रहे हो। इथेनॉल जो है, मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे मेरा को सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। मतलब एक मजे की बात देखो कि इथेनॉल डिब्बे में पड़ा भी होगा, बट वो डिब्बे में अमोनिया से रिएक्ट भी नहीं करेगा। नहीं तो ऐसा हमने पढ़ा है कि भाई अमोनिया जो है वो बेस है और इथेनॉल मेरा एसिड है, तो एक एसिड बेस टाइप रिएक्शन परफॉर्म हो जानी चाहिए थी। बट चूंकि दोस्त यहाँ का जो टेम्परेचर है वो -33 डिग्री सेल्सियस है, या बहुत लो टेम्परेचर है, इसलिए इस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती है। और दूसरा, चूंकि ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, तो ये इंटरेक्शन तुरंत दिखा देता है इलेक्ट्रॉन के साथ रेदर देन दिस, इसलिए इसको अपन लोग पढ़ा देते हैं भाई, पहले ही जान लो
कल को ऐसे मन में सवाल आने लगते हैं, बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर ये इलेक्ट्रॉन अमोनिएटेड कैसे बन जाता है, या सर ये हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं निकलती है, या इथेनॉल और अमोनिया डिब्बे में पढ़े हैं, या बचपन से पढ़ाते आए हो कि डिब्बे में एसिड बेस दोनों पढ़े हैं तब भी आप रिएक्शन नहीं हो रही है, ऐसा कैसे हो रहा है। तो ये बातें पहले हम आपको बता दें। ये सब जानना ज़रूरी इसलिए है कि आपके मन में कोई सवाल नहीं रह जाएगा, नहीं तो बच्चों के मन में सवाल बहुत सारे रह जाते हैं। और एक्सपीरियंस ये कहता है कि यार बच्चों के मन में जो सवाल है वो पहले दिमाग में सेट कर लो कि ये बच्चा पूछेगा, इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि आप बच्चों को पहले ये सवाल बता दो कि उसके दिमाग में कुछ बचे ही ना पूछने के लिए। ठीक है, होना यही चाहिए अपने हिसाब से। ठीक है, इसलिए जो मुझसे हो सकता है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि मुझसे बच्चों ने इस पे ये सवाल पूछे हैं, वो सवाल मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, ओके दोस्त। तो इस किंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की कहानी समझ में आ गया, क्यों हमने इसको इलेक्ट्रॉन को किंग ऑफ रिएक्शन कहा, है ना। अब अगर जो किंग होगा वो डोमिनेट होगा, वो आगे चल के रिएक्शन को डिसाइड करेगा, तो हम लोग कैसे इस इलेक्ट्रॉन को यूज़ में लेने वाले हैं वो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर कट है। ओके, तो सबसे पहले हमने बस अमोनिया को ट्रैप किया, इलेक्ट्रॉन को ट्रैप किया बाय द हेल्प ऑफ अमोनिया, वो भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिया, जिससे हमारा डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन आया। और ये कलर इस वजह से आया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, और वापस विजिबल रीजन पे कलर शो करते हैं ना दोस्त। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ज़्यादा देर तक नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर हमारा लो होना चाहिए, नहीं तो ये जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो ये जो आपका डीप ब्लू कलर है ना वो डिसअपियर होने लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए इसके किंग से शुरू करते हैं। और एरोमेटिक रिंग के अंदर अपन लोग ब्रिज कलर यूज करते हैं। तो भाई साहब हुआ क्या, ये जो हमारा किंग है, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन वाला किंग है, ये इलेक्ट्रॉन के किंग जो हैं ये एक्सेस में जाते हैं, और ये समझ लो पहले ये रेडिकली ब्रेक होता है, कुछ ऐसे समझ लो। अब बहुत लॉजिकली सोचना यार दोस्त कि थोड़ी देर के लिए अभी इलेक्ट्रॉन का यूज़ मत लेना, आपका पहले एक रेडिकल यहाँ आया होगा दोस्त और एक रेडिकल यहाँ आया होगा दोस्त। अब क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, चूंकि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इनमें से किसी ने एक को इलेक्ट्रॉन को खा लिया, मान लेना ये कुछ ऐसी कंडीशन हो गई, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको और स्टेबलाइज करने के लिए इसको फिर से रेजोनेंस कराते हैं, और एज पर रेजोनेंस कंडीशन रूल को फॉलो करते हैं, और इसको मैक्सिमम दूरी तक ले जाते हैं। मैक्सिमम दूरी तक ले जाते हैं मतलब कुछ यहाँ तक, ये वो मैक्सिमम डिस्टेंस है जहाँ पे नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स को दूर दूर किया गया है। बच्चे का तुरंत सवाल आता है सर आपने ऐसा क्यों किया, तो देखो दोस्त, नेगेटिव चार्ज में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी और रेडिकल इलेक्ट्रॉन में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बहुत ज़्यादा क्लोज होने लग जाएगी तो रिपल्जन बढ़ेगा, और अगर रिपल्जन बढ़ गया तो दोस्त स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही इसको अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स लाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आता है, उस पर तुरंत रेजोनेंस शुरू हो जाती है, और रेजोनेंस करते करते वहाँ तक हमको जाना होता है जहाँ तक इसके मैक्सिमम डिस्टेंस को अचीव करना है। मैक्सिमम डिस्टेंस तभी हो सकता है जब वो अपोजिट में हो, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो आपने इसको उसके मैक्सिमम डिस्टेंस पे आके लाके छोड़ दिया। ठीक है, ओके। अब इसके बाद अपने को सॉल्वेंट जैसे इथेनॉल हो गया या टर्सरी अल्कोहल हो गया, अब आप इसको बोलो कि भैया तू आ जा, अब तेरा काम शुरू होता है। ये अपना काम लेके आएगा, भाई मेरा ये नेगेटिव चार्ज, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज, ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, और कहानी कुछ यहाँ पहुँचेगी, मतलब यहाँ पे एच आ जाएगा, और ये रेडिकल अभी वह रुका हुआ है। फिर वही काम, चूंकि अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन था, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स फिर से इस इलेक्ट्रॉन पे इंटरेक्ट करेगा, फिर से वही सेम प्रोसेस चलेगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे एच आएगा, और फिर से मैं अपने को सॉल्वेंट को याद करूँगा, बेटा आजा, तेरा रोल शुरू होता है, और तेरे रोल के बाद हम कहाँ, यहाँ पहुँच जाएंगे। फाइनली हम कुछ यहाँ पहुँच गए। ठीक है, तो ओवरऑल आप देख सकते हो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक प्योर सी बेंजीन ली जिसको आप एरीन बुला रहे हो, और आप इसको सोडियम या लिथियम या किसी भी के साथ लिक्विड अमोनिया में डाल देते हो, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आप इसमें को सॉल्वेंट डालते हो अपना इथेनॉल,
तो हम डायरेक्ट यहां पहुंचते हैं। ये कुछ ऐसा है। अब देखो वहां पे डेफिनेशन में लिखा था कि एरीन से साइक्लोहेक्साडाइईन पहुंचता है, पहुंच भी रहा है एग्जैक्टली, ठीक है, क्लियर कट है। तो हम यहां से यहां पहुंचने का बेसिक सा तरीका है ये, ठीक है। हाँ, ऐसे एक तरीका भी सीख सकते हो कि यहाँ भाई तुम्हारे पास 3 बॉन्ड थे, यहाँ आके 2 बॉन्ड हो गए, मतलब बॉन्ड रिड्यूस हो गया। रिडक्शन का मतलब ही होता है कि आपने हाइड्रोजन को ऐड किया है इनडायरेक्टली, देखा जाए तो, क्योंकि ब्रिज रिडक्शन कर रहे हो, रिडक्शन का वर्ड ही हाइड्रोजन को ऐड करने से आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ है और रिंग यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुई है। इसके बाद इसका फर्दर एप्लीकेशन जगह जगह यूज होता है, अभी हम वो देखेंगे कि इसका हम कहाँ कैसे एप्लीकेशन लेते हैं। बट अभी तो हम बेसिक सीख रहे हैं कि अगर मेरे पास प्योर एरोमेटिक बेंजीन रिंग है और उसके साथ में अगर ब्रिज रिडक्शन यूज करता हूं तो मेरा कुछ ये होने वाला है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि स्किंग ने अपना रोल प्ले किया पूरा, ठीक है। स्किंग की वजह से रिएक्शन को प्रोसीड हुआ, ये हमारा ड्राइविंग फोर्स समझ लो, ठीक है। चलो अब अभी तक तो देखो हम लोग प्योर बेंजीन रिंग पे थे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। हाँ सर हम लोग कन्वर्ट कर गए, लेकिन असली मज़ा तब आएगा जब बेंजीन पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा। उसका असर हम लोग देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो आओ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन लोग देखने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है अपने इस कंसेप्ट में, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास कोई यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। अभी मैं एग्जांपल बाद में ले लूँगा, मैं एक जनरल ले रहा हूँ। कहानी तर्ज पर यहीं पे है कि अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया दोस्त, एक रेडिकल यहाँ आया, एक रेडिकल यहाँ आया। अभी मैं इलेक्ट्रॉन नहीं ऐड कर रहा हूँ, आपको मैं बस सिचुएशन क्रिएट कर देता हूँ, आपके सामने मैं सिचुएशन क्रिएट कर देता हूँ कुछ ऐसी। अब यहाँ से हम लोग 2 रास्ता चुनेंगे दोस्त, यहाँ से हम लोग 2 रास्ते चुन सकते हैं और यहीं से आपका डिसीजन भी होता है। एक है कि थोड़ी देर के लिए इसको नंबर में पोजीशन नंबर 1 बोल देता हूँ, चलो 1 इसको बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ एंड सो ऑन। थोड़ी देर के लिए ऐसा है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये नंबर 1 पे आता है पहली स्टेज में। तो सिचुएशन दोस्त कुछ ऐसी आ जाएगी, क्या रेडिकल यहाँ आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ है और नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। और दूसरी सिचुएशन दोस्त ऐसी आ सकती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सेकंड नंबर पे आ जाए, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सेकंड वाले नंबर पे आ जाए। तो दोस्त कंडीशन कुछ ऐसी आ सकती है। नो डाउट कुछ ऐसी कंडीशन आ रही है। आप मुझे बस पर्सनली बताओ कि अभी तक आपने दोनों का फिर रेजोनेंस करना है। आप दोनों का रेजोनेंस करा सकते हो, एक रेजोनेंस आप इसका करा सकते हो 1 वाले का, एक रेजोनेंस करा सकते हो 2 वाले का, करा सकते हो। जब आप 1 वाले का रेजोनेंस करा रहे हो तो आप चाहोगे कि सर दूर से दूर जाए, जैसा कि आपने कहा भी था कि यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यहाँ सर नेगेटिव चार्ज है। रेजोनेंस की हेल्प से आप इसको दूर भेज दोगे, और जब आप इसको दूर भेजोगे तो सर कंडीशन फाइनली आप यहाँ पहुँचोगे लेके, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ रह जाएगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ रह जाएगा। ये हमारे फर्स्ट वाली कंडीशन के साथ हुआ है, जबकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन वाली कंडीशन के साथ, जबकि सेकंड वाली इलेक्ट्रॉन कंडीशन के साथ जो सेकंड सिचुएशन थी वो कुछ ऐसी थी। क्योंकि एक बार अगर आप इस मेरी बात को समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, तो समझ लीजिए आपने सीख लिया। ए दोस्त यहां पे कुछ रेडिकल ले आओ। अब थोड़ा सा आपको दिमाग ये लगाना है कि इनमें से एक सिचुएशन 1 वाली कंडीशन, एक सिचुएशन वाली 2 वाली कंडीशन है, ज़्यादा स्टेबल कंडीशन कौन सी है? आपको क्या लगता है कि नेगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल होगा? इस वाली पोजीशन पे, इस पोजीशन को, इसको हम लोग इप्सो पोजीशन बुलाते हैं।
क्या बुलाते हैं? इप्सो पोजीशन। जो बच्चे बहुत छोटे हैं, जो अभी 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 सीखे हैं केमिस्ट्री, ये उनके लिए कमेंट है कि बेटा जहाँ पे कोई ग्रुप लगता है विड्रॉइंग डोनेटिंग, उस पोजीशन को अपन लोग इप्सो बुलाते हैं। उसके बगल में तो आपको पता है ऑर्थो, फिर ये मेटा, फिर ये पैरा, ठीक है ना। इधर पे भी आपका ऑर्थो, इधर पे भी आपका मेटा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो फर्स्ट सिचुएशन है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज इप्सो पोजीशन में लगा हुआ है, और जो सेकंड सिचुएशन है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज पैरा पोजीशन में लगा हुआ है। आप सोचो कि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल कहाँ पे है? नो डाउट एग्जैक्टली ये बात समझ में आ रही होगी कि वन पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज के बगल में कौन सा ग्रुप लगा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। और विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? उस नेगेटिव चार्ज को खींचेगा। एज पर जीओसी आपने पढ़ा है तो उसको स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है दोस्त, इसलिए जो वन वाला स्ट्रक्चर है ना, वो टू वाले स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल है। अब आप बोलोगे सर बात तो एट द एंड वहीं पहुंचोगे, इसका असर तुम्हें बाद में पता चलेगा। जब आगे चल के फर्दर हम लोग रिएक्शन करते हैं ना, तो वहाँ पता चलेगा कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ अटैक करना है। इसलिए ये अभी सीखते जाओ कि फर्स्ट वाली सिचुएशन सेकंड सिचुएशन ज़्यादा स्टेबल है। तो हमेशा जब भी कभी भी हमारे सामने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाली कंडीशन आएगी, वहाँ पे हमेशा ख्याल रखना है कि हमको नेगेटिव चार्ज को एकदम क्लोजेस्ट टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगाना है। ठीक है, जो कि हमने यहाँ किया हुआ है और यहाँ पे भी वही किया हुआ है। आप चाहे स्टार्टअप से ही देख लो जहाँ मैंने स्टार्ट किया, और चाहे उसके एंड को देख लो, रेजोनेंस करा के देख लो, वहीं पहुँचोगे, बात वहीं आके अटकेगी। ठीक है ना दोस्त, पक्का ना? अब मैं वन को प्रोसीड कर रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि वन ज़्यादा स्टेबल है सेकंड वाले से, इसलिए वन पे जो नेगेटिव चार्ज है इसको प्रोसीड कर रहा हूँ। और यहाँ तो दोस्त रेडिकल था, बस अब तो अपना वही काम करना है, अपना को सॉल्वेंट डालना है, दैट इज इथेनॉल। इसको बोलना भाई तू अपना H+ लेके चला, ये अपना H+ लेके चला आएगा। ठीक है, अंडरस्टूड है। H+ चला गया और एक रेडिकल यहाँ आया। उसके बाद फिर वही कहानी, फिर से अपना लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, Li+ और इलेक्ट्रॉन में जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज यहाँ पहुँचेगा, और फिर H+ आपको इथेनॉल के साथ डालते हुए यहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है ना। अल्टीमेटली हम कुछ ऐसा करके बैठ गए हैं, कि ये हमारा फाइनल यील्ड है। अल्टीमेटली हम ये सीखे कि अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सिचुएटेड है, तो जब हम इसको फ्यूज करेंगे सारी सिचुएशन लगा के, सोडियम लिथियम कुछ भी ले लो, ठीक है, लिक्विड अमोनिया के साथ, ठीक है, तो हम यहाँ कहीं पहुँचेंगे। कोशिश दिमाग में ये रखनी है कि डबल बॉन्ड जब हमारा एरीन से साइक्लोडाइईन पे आएगा, जो तो डाइईन होगी वो इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के से दूर दूर होंगे। डबल बॉन्ड चिपके नहीं रहेंगे, एकदम अपोजिट में रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रहेगा। ये हमारी फाइनल सिचुएशन आती है कि हमको ये याद करना होगा। ये हमने मैकेनिज्म से भी प्रूव करके देखा है दोस्त, बस एक सेकंड रुकना दो। ठीक है, ये हमने मैकेनिज्म से भी देखा है कि ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, श्योर ना? तो ये हमारी सिचुएशन क्रिएट टाइप हुई। हमको दिमाग में देखो, एग्जाम हॉल में बार बार आपको मैकेनिज्म तो नहीं करनी होगी, आपको तो चाहिए भैया सीधे से यील्ड बताओ, या हमको आगे बताओ हम कैसे इसके बिहाफ पे क्वेश्चन करेंगे। बात लॉजिक है ना मेरी? तो अभी आप बस इतना देखो कि यहाँ से आप यहाँ पहुँचे हो, मैकेनिज्म आपके हाथ में है। ठीक है, ये हादसा हुआ है किसके साथ? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ हुआ है। नेक्स्ट सिचुएशन आएगी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की सिचुएशन देखते हैं कि भाई उसके साथ क्या हालचाल है। कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अभी जनरली लगते हैं। फिर से वही काम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को डालते हैं, पहले इसको रेडिकल फॉर्म में ले आते हैं,
सेम सिचुएशन क्रिएट करनी है दोस्त। पहले आप इसको इसके रेडिकल फॉर्म में ले आओगे, दोनों रेडिकल यहां को आ गए, ये रेडिकल यहां को आ गया। अब आपको खुद लॉजिक सोचना है कि इलेक्ट्रॉन को कहां लेके जाएं। अब अगर मैं फिर वही सिचुएशन करूं, ये 1 सिचुएशन, ये 2 सिचुएशन, तो आप अंडरस्टूड हो, अब समझ चुके हो यार, ये मेरी 1 सिचुएशन है, ये मेरी 2 सिचुएशन है। मैं दोनों सिचुएशन से डील करा दे रहा हूं आपको बैठे, बट आपका दिमाग अब चल चुका होगा कि सर 1 सिचुएशन में अगर हम ले आते हैं नेगेटिव चार्ज को तो फिर काम कुछ खराब ही हो जाएगा सर। यहाँ रेडिकल कर देते हैं सर और यहाँ नेगेटिव चार्ज ले आते हैं। और सर सेकेंड सिचुएशन में अगर लाते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ऊपर लगा हुआ है तो सर नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और रेडिकल यहाँ आएगा। ज़्यादा स्टेबल कौन सी भैया? एक तो देखो नेगेटिव चार्ज 1 पे देखो यहाँ पे लग गया है और ऊपर से तुम इसको जो है खड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब ये इलेक्ट्रॉन नहीं चाह रहा तब भी बोलेगा नहीं बेटा हम तो देंगे। तो ज़्यादा सिचुएशन स्टेबल कौन सी, 1 वाली या 2 वाली? आंसर इज यार 2 वाली ज़्यादा स्टेबल है। मतलब मुझे इस बार ऐसा प्रोसेस करना है कि 2 वाले के साथ हम लोग रिएक्शन की प्रोसीड करें, है ना? तो हमको 2 वाले के लिए सोचना है और 2 वाले को आगे लेके जाना है। मतलब मैं कुछ ऐसे लेके जा रहा हूँ, है ना? 2 वाले को ऐसे लेके जा रहा हूँ कि ये दूर से दूर हो सके। तो आओ इसके रेडिकल को दूर कर देते हैं। ये सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाएगी, रेडिकल यहाँ पहुँच जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ का यहाँ है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, यही तो हो गया ना, हमने घुमा दिया। जबकि पहले वाले में जब हमारा सिचुएशन था तो हमने 1 वाले इधर वाले को लिया था, बताने की जरूरत नहीं है, ये हमने डिस्कस कर लिया है, हाँ या नहीं? यहाँ पे मैंने इसको डिस्कस किया। अब बस अब तो वही काम खत्म। अब अपना इथेनॉल डालो और तुम्हारा काम एकदम सेम सपाट हो जाएगा। ये H+ यहाँ आ जाएगा, ये रेडिकल अभी यहाँ पे है ही है, ये ऐसे यहाँ आया H, यहाँ तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दोस्त। इसके बाद तुम फिर वही काम करोगे, इलेक्ट्रॉन डालोगे अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स को लेके, इसको लेके यहाँ आओगे। यहाँ लाने के बाद दोस्त फिर से यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा दोस्तों। इसके बाद आप फाइनली अपना E2H दोबारा डाल दोगे और जिस यील्ड की हमको उम्मीद थी वो यील्ड हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, ओके, हमारे सामने सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाएगी। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पहुँचे, या यूँ कहूँ कि मैं सीधे यहाँ पहुँचा कि मेरे सामने ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, मैंने ये वही काम किया, लिक्विड और लिकर अमोनिया डाल दिया, इथेनॉल डाल दिया, टेम्परेचर मेंटेन कर दिया, सारी सिचुएशन जो हम लोग रखते चले आए हैं यार, और हम कुछ यहाँ पहुँच रहे हैं। ये इधर और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, जरा एक बार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को डोनेटिंग से कंपेयर करो तो तुम्हें एहसास हो जाएगा कि हाँ सर, जब मुझे बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट कंपेयर विद द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये सारी सेम सिचुएशन में दोबारा नहीं लिख रहा हूं, समय दोनों का बचना चाहिए दोस्त, है ना? अब आप दोनों में एक बात ध्यान देखो कि जब आप डोनेटिंग में हो तो ये जो डबल बॉन्ड है ये क्लोजेस्ट टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। देख पा रहे हो, जब आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में हो तो डबल बॉन्ड इज क्लोजेस्ट टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। आइदर दिस कैन बी पॉसिबल एंड इवन दिस कैन बी पॉसिबल, नो डाउट। वो तो रिएक्शन है, बात एक ही है, वो तो बस देखने का नजरिया है अपना अपना। आइदर दिस कैन बी पॉसिबल, बट अब जब आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के साथ हो तो ये जो डबल बॉन्ड है ये दूर दूर है।
तो अल्टीमेटली मुझे एक ही बात अपने दिमाग को सेटअप देनी है दोस्त, अगर तुम्हारे सामने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो तुम उस डबल बॉन्ड को क्लोजेस्ट टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लाओगे, और अगर तेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उस डबल बॉन्ड को तुम जितना दूर कर सकते हो अपोजिट में, स्टेबल में, वो तुम दूर रखोगे। मेरा ओवरऑल कहने का सेंस इतना ही था, जितना मैं शुरुआत से लेके आया कि प्योर एरोमेटिक से आया डोनेटिंग, डोनेटिंग से आया विड्रॉइंग। ठीक है ना दोस्त, पक्का आप देख पा रहे हो। और बिना कोई लॉजिक, ऐसा नहीं है कि मैंने लॉजिक नहीं बताया, आपको एक रीज़न बताया कि आपको किसको लेना चाहिए, किस सिचुएशन को लेनी चाहिए। आपको नॉलेज होनी चाहिए। ऑल्दो एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट यील्ड चाहिए, आपको डायरेक्ट यील्ड ही पता होनी चाहिए, बट आपको ये तो पता चल गया ना कि क्यों सर ऐसा बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है उसमें डबल बॉन्ड क्लोजेस्ट होना चाहिए और विड्रॉइंग में जितना डबल बॉन्ड दूर हो सके उतना अच्छा है। ये मैं नहीं बोला, इस सिचुएशन के साथ क्रिएट हो रहा है। इस सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज को यहाँ होना चाहिए, नेगेटिव को यहाँ होना चाहिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आगे चल के इसका बहुत बड़ा रोल आएगा, आपको पता होना पड़ेगा। नहीं पता होगा तो आने वाली यील्ड आपसे को डिस्टर्ब करेगी और सारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। मैं दोनों का एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लो किसी ने मुझे सवाल दिया कुछ ये, यहाँ पे उसने OCH3 लगाया और दूसरी सिचुएशन में यहाँ पे उसने COH लगाया। द सेम सिचुएशन जो हम लोग करते आए हैं, सोडियम या इसके साथ लिकर अमोनिया, सॉल्वेंट के नाम पे अपना इथेनॉल, टेम्परेचर को थोड़ा कंट्रोल रखते हुए डायरेक्ट यील्ड बनाने की सोचो दोस्त। यहाँ पे भी वही सेम सिचुएशन खेलना। तो देखो, ये तो सबको पता है ना कि यार OCH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इसकी चलने वाली है। जब इसकी चलने वाली है तो ये कोशिश करेगा क्लोजेस्ट टू द यहाँ पे आ जाए। अब देखो, आपके सामने आपका मन कर रहा है तो आप बनाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगा। आपको लगता है नहीं सर एग्जाम में तीनों सिचुएशन देखनी चाहिए, तो तीनों सिचुएशन देखो यार, है ना। लो देख लिया हमने तीसरी सिचुएशन, यहाँ कुछ नहीं है दोस्तों। तो आप खुद मुझे पर्सनली बताओ ना यार, ये वाली सिचुएशन देखो, यहाँ भी क्लोज, यहाँ भी क्लोज, ये तो बोथ आर द सेम, ये सेम है ना। लेकिन ये क्या है भाई साहब, देखो डोनेटिंग के दूर दूर हो गया, तो ये तो होगा ही नहीं ना। तो आप क्यों मेहनत करोगे सारे प्रोडक्ट बनाने की, एक बार में डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने की सोचो। समय आपका बचे, एग्जाम में आपका टाइम बचेगा, तो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि हर चीज को मैकेनिज्म से यील्ड ला के बार बार करना, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एग्जाम हॉल में फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व भी मतलब टाइमली खत्म हो जाए। मैकेनिज्म को हम बताते जरूर है कि आपको ये एहसास हो जाए कि हाँ यार आपको रटना नहीं चाहिए, है ना। इसके लिए सीधे सीधे यहाँ पे आप आए और यहाँ पे COH उठा लिया और आपका काम हो गया, है ना। कोई डाउट नहीं था इसमें, कुछ नई बात नहीं बताई, बहुत सिंपल चीज़ थी। ठीक है, आप चाहो तो बाकी और बना के देख लेना, सब अपने आप कैंसिल होते चले जाएंगे आपको। आई एम सॉरी, बाकी आप चाहे मैकेनिज्म भी करके देख लेना, आपको लगता है अपने आप कैंसिल होते चले जाएंगे, ये आपका हेडेक है। मैं मान के चलो इतना मैंने पढ़ा दिया आपके लिए कि एक बार आप डोनेटिंग और विड्रॉइंग अगर जान चुके हो तो अपने आप डायरेक्ट यील्ड भी जान जाओगे, है ना। क्लियर कट है। बस एक आध एक्सेप्शनल केस है, एक आध एक्सेप्शनल केस है, यहाँ कहीं लिख लो। केमिस्ट्री है तो एक आध एक्सेप्शनल केस आपको मिलेंगे। ये एक्सेप्शनल केस है आपका CHO के साथ एंड दूसरा है यार एस्टर के साथ। इन दो के साथ एक्सेप्शनल केस है। ये असल में हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, लेकिन असल में दे बिहेव एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, होते हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, बिहेव एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मैं इसको अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ यार, बुक्स का यूज लेता हूँ बोलने के लिए, बट चूंकि मैं आपको उस लेवल का एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता जो आपके कोर्स में ही नहीं हो, क्यों आप समय खराब करोगे। बस ये मान के चलो कि इनकेस अगर किसी गलती से आपके पास CHO आ गया और आपसे यही सेम सिचुएशन ला के खड़ी कर दी उसने जो हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, तो प्लीज़ बस इतना करना इस बार, मेरी मान लेना थोड़ा, या आप क्लेडन पढ़ लेना, आपको उसमें मिल जाएगा। आप तो क्लेडन पढ़ोगे नहीं, आपको कोई काम की नहीं है ना, वहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा।
ठीक है, असल में होता कुछ नहीं है, बुक्स में ये लिखा है कि ये जो CHO है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है यार इलेक्ट्रॉन खा के CH2O माइनस में। इसका मतलब पहले रिडक्शन हो जाता है, इंस्टेंट ऑफ रिड्यूस ओवर द रिंग, जहाँ रिंग को रिड्यूस होना चाहिए था वो रिड्यूस होके ये बना देता CH2O माइनस। और CH2O माइनस इनडायरेक्टली अपना क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसलिए इसका नेचर कुछ ऐसा बनने लगता है, बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर कट है। और ये सारे ऑब्जर्वेशन एक एक्सपेरिमेंटल डाटाज हैं जो हमारे सामने हैं, जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है यार, क्लियर कट है। तो कुछ बातें याद रखना, कुछ एक्सेप्शनल केसेस याद रखना, ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं जाना उसके, बट हाँ आपको पता होना चाहिए कि सर ये सिचुएशन आ गई तो हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, चलो लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं और आपसे डिस्कस करते हैं, मान लो अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो। एक सिचुएशन ये आ गई, एक सिचुएशन ये आ गई, मतलब ऑर्थो मेटा पैरा की मैं बात कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं आपके साथ। और एक सिचुएशन दोस्त ये आ गई, वही सेम कंडीशन, अपन को सोडियम या लिथियम कोई भी एक ले लेना है, उसको अपन लोग लेकर अमोनिया में डाल देंगे और दूसरा अपना वही इथेनॉल डाल के इसको -33 डिग्री सेल्सियस पे हीट करके प्रोडक्ट बनाने के लिए सोचेंगे। मैं बाकी के सब नहीं लिख रहा। अब देखो यार, मुझे सिचुएशन लानी है और ऐसी सिचुएशन लानी है कि जिसमें दोनों की राजी हो। देखो एक सामने तुम्हारे ऐसे है, एक सिचुएशन तुम्हारे सामने ऐसे है, तुम्हें खुद डिसाइड करना है कि सर कौन सी सिचुएशन रखेंगे। और दूसरी सिचुएशन दोस्त कुछ ऐसे है, और दोस्त तीसरी सिचुएशन कुछ ऐसी है ना। ये 3 सिचुएशन है, इनमें से कोई एक ही सिचुएशन हमारी करेक्ट है, इसके अलावा बाकी सब इनकरेक्ट है। देखो इस वाली सिचुएशन की बात करता हूँ, फर्स्ट वाली में, तो देखो ये सेटिस्फाई हो रहा है, डबल बॉन्ड उसके क्लोजेस्ट है, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इस सिचुएशन में दोस्त ये भी सेटिस्फाई हो रहा है और ये भी सेटिस्फाई, क्योंकि इसके भी डबल बॉन्ड क्लोज है, इसके डबल बॉन्ड क्लोज है। सिचुएशन में इसमें थर्ड वाले में ना ये सेटिस्फाई हो रहा है ना ये सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे सेटिस्फाई होने का मतलब हिंदी में ये है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के क्लोजेस्ट होना चाहिए डबल बॉन्ड। तो कौन सी सिचुएशन आपके लिए बेस्ट बैठ रही है? आंसर इज दोस्त सेकंड वाली। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है, अब आप इसमें भी वही बनाइएगा 3 सिचुएशन और सोचिएगा कि क्या करना चाहिए। तो लेकिन मैं तो एक ऐसी सिचुएशन सोच रहा हूं कि जहां पे दोनों को सेटिस्फेक्शन मिल जाए। मैं ऐसा सोच रहा हूं कि जहां पे दोनों को सेटिस्फेक्शन मिल जाए। अगर ये बना दिया जाए तो देख सकते हो यहां पे ये भी डबल बॉन्ड सेटिस्फाइड है और ये भी सेटिस्फाइड है। तो दिस इज द राइट आंसर। बाकी आप जो 2 बनाओगे अपने आप आपका रॉन्ग होता चला जाएगा, है ना दोस्त। हाँ, इसके बारे में थोड़ा ख्याल करना है यार। यहाँ थोड़ा सा चूंकि अपोजिट में है, एक इप्सो पे है तो एक पैरा पे बैठा है। अब क्या करें भाई, क्या करें क्या करें क्या करें, कहाँ लाएं कि दोनों सेटिस्फेक्शन मिल जाए? ऐसे कर दें क्या? ठीक है ना, ये भी इसके क्लोज, ये भी इसके क्लोज, है ना। तो ये इसका एक आंसर होगा। बाकी तुम बनाने की कोशिश करोगे कुछ भी तो बनेगा नहीं। हाँ, अब ये मत बोलना कि सर ये भी तो वही बन रहा है, तो ये आंसर एक ही है यार, बोथ आर द सेम। डिफरेंट तो होता जब वो अपोजिट में जाता। ठीक है, तो ये सिचुएशन तब की है जब मैंने दोनों जगह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिए, है ना। अब क्या करूंगा, एक पे डोनेटिंग लगाऊंगा दोस्त और एक पे विड्रॉइंग लगाऊंगा और फिर आपसे बोलूंगा आओ खेलते हैं। इट्स समथिंग लाइक कुछ ऐसी कंडीशन। एक ऐसे ले लेते हैं, एक ऐसा ले लेते हैं और तीसरा भी कुछ सोचते हैं। इसको लेने के लिए यहाँ जगह कम पड़ेगी। वही सिचुएशन सेम है, इथेनॉल के साथ होते हुए सेम सिचुएशन करनी है। चलो अभी तीसरा ले लेते हैं। पहले इस पे आ जाओ। जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ
तो मुझे क्या दे रखा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। कुछ ऐसा बनाया जाए कि इस विड्रॉइंग वाले के तो वो दूर हो जाए और लेकिन ये डोनेटिंग वाले के पास हो जाए। कुछ ऐसा सोचो जिससे वो विड्रॉइंग वाले के दूर हो जाए और डोनेटिंग वाले के पास हो जाए। कोई सिचुएशन ऐसी हम बना सकते हैं क्या? है अगर मैं ऐसी बनाऊं, देखो 3 सिचुएशन है, करना कुछ नहीं है, वही 3 सिचुएशन में गेम खेलना है। एक OCH3 यहाँ पे और सॉरी COH यहाँ पे है ना। देखो एक सिचुएशन ये रख लेते हैं, एक सिचुएशन ये रख लेते हैं, इसी की बात कर रहा हूं, और एक सिचुएशन दोस्त ये रख लेते हैं। आई होप 3 सिचुएशन पॉसिबल हैं इस क्वेश्चन के लिए। इसको हटा दो अभी यार, कोई काम का नहीं है क्योंकि जगह नहीं बचेगी हमारे पास। और हमसे बोल रहा है कि भाई चल बताओ कि इनमें से कौन सी सही हो सकती है। देखो इसमें ये खुश है लेकिन ये बेकार है, ये नहीं चाहता कि मैं इसके क्लोज खड़ा रहूं। इसमें ये भी खुश है क्योंकि क्लोज खड़ा है, ये इससे दूर है मतलब ये भी खुश है। इसमें देखो ये दुखी है, इवन ये भी दुखी है। तो कौन सा सिचुएशन है? दैट इज सिचुएशन नंबर 2 वाली, मतलब इसका 2 दोस्त जो करेक्ट आंसर हमको मिल गया। ये कुछ ये मिला, हाँ या नहीं? ठीक है, लेकिन यही चीज अगर हम इसको मेटा पे लगा के देखें एक बार, और आपसे मैं सेम सिचुएशन पर गेम खेलूं, मैं आपसे कहूं कि मेरे पास वही सोडियम लिथियम, कोई भी आप ले सकते हो, आपकी मर्जी यार, इसमें आप लिकर अमोनिया डाल दो इथेनॉल के साथ। अब आ जाओ, अब आ जाओ। कुछ ऐसा सोचते हैं कि ये भी सेटिस्फाई हो जाए और वो भी सेटिस्फाई हो जाए, मतलब डोनेटिंग वाला भी सेटिस्फाई कर लें अपन लोग और विड्रॉइंग वाला भी कर लें। कुछ ऐसा सोचे। देखो अगर मैं ऐसे बना दूं, ए ऐसे, तो ये वो सिचुएशन है जहां पे डोनेटिंग वाला भी सेटिस्फाइड है दोस्त। देखो ये भी इसके क्लोज है और ये इसके दूर भी है। इसके अलावा आप कोई भी सिचुएशन टैकल करोगे, आप करके देख लो, मैं आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन एग्जाम में आपको इतना समय नहीं होता, एग्जाम में आपको इतना समय नहीं होता कि आप बार बार टैकलमेंट उसके साथ खेलोगे। इसमें देखो ये भी नाराज हो जाएगा, ये भी नाराज हो जाएगा। और ये सिचुएशन देख लो, तो बस बना रहा हूं आपकी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। ये तो नाराज है, ये भी नाराज है, ये भी नाराज है। इसमें हाँ ये भले खुश था, ठीक है, ओके सॉरी, बट ये है कि इसमें दोनों खुश हैं। तो जो मैंने एक बार में प्रोडक्ट बनाया, आप उसकी सोचो। आप एग्जाम हॉल में ऐसा माइंड चलाओ कि सड़क से आपका आंसर आए, क्यों मैकेनिज्म देखें या क्यों हम लोग इतने सिचुएशंस क्रिएट करें, ठीक है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, दैट इज द कंडीशन नंबर 3। इस पे आप स्टार लगा सकते हो। ये सिचुएशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि यहां पे आपको वाकई सोचना पड़ जाता है। वैसे इसका भी एक ट्रिक बता दूंगा तो आपका वो चीज़ रॉन्ग नहीं होगा, ये मेरी आपसे प्रॉमिस है। देखिए इनडायरेक्टली अगर आप सोचिए तो आप इलेक्ट्रॉन को ला रहे हो रिंग के अंदर, और रिंग अपने आप में इलेक्ट्रॉन डेंस है, इलेक्ट्रॉन आने वाला भी डेंस है। तो उस केस में जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का होता है। कहीं लिख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज डोमिनेटिंग ओवर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ड्यूरिंग ब्रिज रिडक्शन, ड्यूरिंग ब्रिज। ठीक है, अब हमको कुछ ऐसा लाना है कि देखो हमको दोनों को सेटिस्फाई तो हम नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है हम दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम उसको सेटिस्फाई करेंगे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। मैं आपको बता देता हूं, इसकी 3 सिचुएशन मैं यहाँ बना रहा हूँ, तीनों सिचुएशन यहाँ बना रहा हूँ, क्योंकि ये बस आपको एक बार दिखा दूंगा तो इसके बाद आपका फ्यूचर में कभी भी कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। ये कुछ ऐसी सिचुएशन ले आ सकता हूँ।
एक सिचुएशन ये ले आ सकता हूँ दोस्त, एक सिचुएशन दोस्त ये ले आ सकता हूँ, आई एम सॉरी, आई एम हार्डली सॉरी दोस्त, ये नीचे होना चाहिए था। और एक सिचुएशन ये ले आ सकता हूं, ये तीन सिचुएशन हमारे सामने टैकल हो रही हैं और मुझे डील करना है इन तीनों सिचुएशन से। इसमें देखो यार, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसमें ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसमें ये नहीं हो रहा है लेकिन ये हो रहा है। तो यहाँ पे तो दोनों की को हम खुश नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा दैट विल डोमिनेट ओवर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो ही डिसाइड करेगा। तो आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, दिस इज द मेजर, ये वाला जो आपका होगा वो मेजर होगा। तो यहाँ चाहो तो लिख लो एक बार फाइनली कि हमको अगर ऐसी सिचुएशन कभी आ जाती है हमारे सामने कि एक आपका डोनेटिंग है और एक आपका विड्रॉइंग है, देन वी विल कंसिडर द विड्रॉइंग टू बी डोमिनेटिंग ओवर द डोनेटिंग, एंड उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे कि हाँ उसको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। यहाँ पे देखो इन दोनों सिचुएशन में, दोनों में विड्रॉइंग सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है लेकिन थर्ड वाले में मिल रहा है, तो इसका आंसर ये होगा दोस्त। ये बहुत क्वेश्चन नहीं, बहुत क्लासी क्वेश्चन है और इसका सही एक्सप्लेनेशन तो एमओटी डायग्राम से होता है, बट चूंकि यहाँ पे एमओटी का कोई रोल नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाने लग जाऊंगा तो फिर छोड़ दोगे। ओके, आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होगे कि मैं क्या सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, बाकी तो बहुत सिंपल कंडीशन है। अब मान लो थोड़ी देर के लिए एक सिचुएशन, एक क्वेश्चन मेरे सामने रखा हुआ है, इन्होंने कुछ ऐसा दिया है कि यहाँ COH दे रखा है, यहाँ पे भी मिथाइल दे रखा है और यहाँ पे मिथाइल दे रखा है, और आपसे बोला है कि सेम सिचुएशन कुछ ऐसी टैकल करो जिससे कि तुम सबको सेटिस्फाई कर पाओ तो करो, अदरवाइज विड्रॉइंग को तो तुम्हें करना ही करना है। आओ आओ कुछ सोचते हैं। पहले तो भाई इनको लगा ले, हमको इनको लगाने में सोचना चाहिए। अगर मैं इसको सीधे सीधे ऐसे बना लूँ दोस्त, मैं स्पेशल कलर ले लेता हूँ उसके लिए, रेड कलर। कुछ ऐसा सिचुएशन जैसे देखो ये भी हैप्पी है और ये भी हैप्पी है और ये भी हैप्पी है कि नहीं है? इसके अलावा तुम जितने बनाओगे अपने आप तुम उसको रॉन्ग करते चले जाओगे, बनाते लेना यार। ठीक है, देखो क्वेश्चन का तो कोई अंत नहीं है, हम कितने भी क्वेश्चन आपको करा दें, बट हाँ मैं सारे डिफरेंट क्वेश्चन करा के आपको कंफ्यूजन जो आपके माइंड में है या आपको जितनी सिचुएशन हो सकती है मैं क्रिएट करा देता हूं। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन मेरे सामने रखा है, इसमें उसने ये दे रखा है, ए कुछ ऐसा बना रखा है। अब थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, थोड़ा सा ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि ये जो पॉइंट है ना आपको इसका भी ख्याल रखना, क्योंकि इनडायरेक्टली ये कहीं ना कहीं डोनेटिंग ग्रुप का टाइप काम कर रहे हैं, है ना। और ये तो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये तो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ही है, उसमें कोई दोहराए नहीं है। अब हमको ऐसी सिचुएशन लानी है जिसमें ये भी सेटिस्फाई हो और वो भी सेटिस्फाई हो, तो क्यों ना कुछ ऐसा ले आए। ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से आइए। ए यहां पे डबल बॉन्ड बना दें एक, और एक डबल बॉन्ड यहां बना दें, है ना सोने वाली बात कि देखो इससे ये भी सेटिस्फाई हो गया और ये भी सेटिस्फाई हो गया। दैट्स द ब्यूटी इस क्वेश्चन की, यही इसलिए क्वेश्चन आपका अच्छा था। ओके, तो ऐसी सिचुएशन अगर आपके सामने आती हैं तो आप कैसे टैकल करोगे, मैंने आपको अपनी तरफ से बताने की कोशिश की। सॉरी, अब इसका थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं इसी के अंदर। आप इसको कह सकते हो कि इसका लेवल 2 है एरोमेटिक के अंदर। वो कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसे देगा कि आप थोड़े से परेशान हो जाओगे। मैं आपको सिचुएशन दिखा देता हूँ, वो ऐसे दे देगा, अपना भाई लिक्विड अमोनिया, यहाँ पे आपका इथेनॉल, ये दे देगा ए। अब इसके बाद पता है क्या है, इसके बाद तुम्हें यहाँ दे देगा C2H5I और प्रोडक्ट B। अब ये क्या था,
यहाँ पे ही आपका मैकेनिज्म का रोल आएगा, यहीं पे आपको डिसाइड करना होगा कि क्या करना चाहिए। सुनिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से। कभी कभी सिर्फ ए के साथ बी भी पूछने लगता है, जिससे सिचुएशन थोड़ी और टैकल करता है आपको। देखो, इसकी मैकेनिज्म ही आपको इसका सही जवाब दे पाएगी। दोस्त, ये बात तो तुम मान लोगे, मेरी बात पीछे से मैं करके चला आ रहा हूं कि नेगेटिव चार्ज यहाँ स्टेबल है और रेडिकल यहाँ स्टेबल है। ये बात तो ट्रू है ना यार, ठीक है ना। अब इसको आप चाहे तो जितना दूर करना चाहो रेजोनेंस की हेल्प से मैक्सिमम दूरी पे ले आओ। आप ले आए अभी भी, लेकिन आपके पास नेगेटिव चार्ज है। अब होल्ड ऑन, यहां पे आपके सामने क्या दे रखा है, CH2I दे रखा है। कह सकते हो कि तुम्हारा एक सब्स्टिट्यूशन टाइप प्रोडक्ट बनने वाला है। बहुत ही प्यारी चीज बताई मैंने आपको, ये प्लस, ये सॉरी माइनस, और ये आपका प्लस, ये इस पे जाके सटक सटक। मतलब दोस्त पता है तुम्हें, कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी, COH यहाँ पे रहेगा और C2H5 यहाँ पे रहेगा। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था। बाकी अब तो ये वाला तो हिस्सा नीचे वाला आप तो पूरा सेटिस्फाई कर ही लोगे ना, इलेक्ट्रॉन खिला के इथेनॉल डाल के, उसमें कुछ बोलना नहीं है, वो तो बच्चों वाली बात हो गई, आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो गया। अब देखो, मैं शुरुआत में क्यों कहा था मैंने कि नेगेटिव चार्ज यहाँ रखो। अगर आप उसको विपरीत करते तो आप बोलते सर एट द एंड तो प्रोडक्ट वही बनना है, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पता चल रहा है कि नेगेटिव चार्ज इस विड्रॉइंग के रिस्पेक्ट में ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबल होगा तो एनर्जी घटेगी, एनर्जी घटेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और इसलिए आगे के लिए वो रिएक्शन फर्दर रेडी रहेगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की बहुत अच्छी खासियत थी, ठीक है। तो आप इस ऐसी टाइप के क्वेश्चन की, ऐसी टाइप की सिचुएशन के लिए आपको मेंटली यार रेडी रहना पड़ेगा। उसमें मैं आपका कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ये थोड़ी सी केमिस्ट्री मिक्स्ड हो रही है 2-3 टॉपिक के साथ, ठीक है। एक आध क्वेश्चन मैं आपको और दिखा देता हूँ, बहुत 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 खूबसूरत क्वेश्चन मेरे पास रखा है, ठीक है। सिचुएशन इन्होंने कुछ ऐसी टैकल देकर रखी है। ये देखिए, ये देखिए, इन्होंने सिचुएशन कुछ ऐसी दे रखी है। जो आपके सामने दे रखी मैं आपको रख रहा हूँ। इन्होंने पहली सिचुएशन में वही लिथियम लिक्विड अमोनिया डाल रखा है, सेकंड कंडीशन में इथेनॉल वो डाल रखा है, इससे ए बनवाया है, ए में इन्होंने ये डलवाया है। अब दिमाग लगाओ, अब दिमाग लगाना है। सॉल्यूशन, वीडियो को पॉज करना, सोचना कि बंदे ने क्या लिखा है, क्या होना चाहिए इसका आंसर, और फिर आगे बढ़ना। उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या करना चाह रहा हूं, है ना। आओ आओ। देखो, सबसे पहले तो ये बात फैक्ट है कि हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें जिसमें दोनों को सेटिस्फेक्शन मिल सके, और नहीं तो उसको मिले जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। पहले तो हम दोनों के सेटिस्फेक्शन की सोचेंगे, नो डाउट। तो हम जब दोनों के सेटिस्फेक्शन की सोचेंगे तो मैं कुछ ऐसा ले आना चाह रहा हूँ, ये कुछ ऐसा ले आना चाह रहा हूँ, है ना। दिस इज कि दोनों की सेटिस्फेक्शन मिली। बट अभी आपने नेगेटिव चार्ज को यहाँ मान के चलोगे तुम्हारा पड़ा हुआ है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल कहाँ पे होगा, इनडायरेक्टली दोस्त देखो, ये आपका Br नेगेटिव और ये पॉजिटिव फॉर्म में आने वाला है, तो पॉजिटिव वहाँ आएगा जहाँ पे नेगेटिव स्टेबलाइज्ड होगा। अगर मैं वो वाली सिचुएशन करता तो आप जानते ही हो क्या होने वाला है। अब जो है तुम्हारा दोस्त, इसका तुम अपना अटैक कराओ, यहाँ पे वही नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और दोस्त ये उठा के पॉजिटिव को अट्रैक्ट करा के यहाँ ईल्ड मार दो, और तुझे सिचुएशन कुछ ऐसी मिल जाएगी। ये नंबर 1, ये नंबर 2, नंबरिंग सेट कर लेते हैं। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, कुछ ऐसा, है ना। 1 2 3, यहाँ पे 1, ये 2, ये 3,
तो आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जो आपको टैकल करनी पड़ गई, इट्स ओके, ठीक है। बी रेडी फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम। वो कुछ नहीं कर रहा है, इसको हम लोग बोल सकते हैं बिट्स फॉलोड बाय एसन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, बिट्स फॉलोड बाय सब्स्टिट्यूशन टाइप रिएक्शन। और लेवल बढ़ाते हैं थोड़ा। अब क्या करेगा, अब कुछ सिचुएशन ऐसी रखेगा, जैसे मान लो ये OCC दे देगा, यहाँ पे आपके सामने वही लिक्विड लेकर अमोनिया इथेनॉल वही प्रोडक्ट ए बनाएगा। अब यहाँ पे वो HCl डालेगा, HCl/H2O, और प्रोडक्ट बी बनवाएगा। बोलेगा आइडेंटिफाई ए एंड बी। बहुत बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है दोस्त, मज़ा आ जाएगा, कर लोगे तो बवाल चीज़ है एकदम, ठीक है। बट थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा यार, इतना आसानी से सवाल तो देगा नहीं, ठीक है। ये सीधे सीधे ये जेई एडवांस का सवाल है आपके लिए, ठीक है। मज़ा आएगा इस क्वेश्चन करने में, ट्राई करके देखो, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। देखो चलो, ये बात तो फैक्ट है ना दोस्त कि ए बनने वाला आपको आता है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि ऐसी सिचुएशन लानी चाहिए जिसमें कुछ कंडीशन ही आ जाए। मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ तक तो तुम पहुँच ही जाओगे यार, क्यों समय बर्बाद करें आपका। अब यहाँ से तुम्हें HCl डाला हुआ है, मतलब इनडायरेक्टली तुम्हें प्रोटॉन डाला हुआ है, H+ डाला हुआ है। अब तुम टैलेंटेड हो, इस बात को जानते हो कि प्रोटॉन कहाँ आने वाला है, तो कुछ नहीं, तुम्हें साफ साफ रेजोनेंस होते हुए दिख रहा है कि पाई बॉन्ड अल्टरनेट ठकक से नेगेटिव चार्ज। और मैं इस सिचुएशन को अगर खाली करता हूँ तो कुछ ऐसे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ये O, ये CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। और अब आप इसमें H+ आके अटैक करा सकते हो, नो डाउट ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बट अभी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज की बात नहीं है, तो यहाँ बंदे ने पानी डाल रखा है, यहाँ बंदे ने पानी डाल रखा है दोस्त। तो ये आप अपना पानी ले लो दोस्त। अब सोचो कि क्या करना चाहिए, तो बहुत बहुत सिंपल चीज़ है यार, पानी इसको लेके चला जाएगा ना, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा ये। और जब पानी लेके चला जाएगा तो सिचुएशन यहाँ आके अटक जाएगी। बट इज दिस इज नॉट द आंसर, ये आंसर नहीं है। अब पूछोगे ये क्या किया, तो देखो इतना करने के बाद भी ये आंसर क्यों नहीं है। देखो, आपने कभी ये पढ़ा होगा कि एक टॉटोमेरिज्म नाम का कंसेप्ट होता है, और टॉटोमेरिज्म बोथ सिचुएशन में काम करता है, आइदर एसिडिक हो और आइदर बेसिक हो। आप इसको टॉटोमराइज कर सकते हो एसिडिक कंडीशन में, ठीक है। मैं टॉटोमराइज तो नहीं कर रहा, मैं मान के चल रहा हूँ इतना तुमने GOC और आइसोमेरिज्म पढ़ रखा है कि तुम एसिडिक मीडियम में टॉटोमेरिज्म जानते हो। तुम इसको माइग्रेट करा के ये खेल देना अपने हिसाब से, तुम यहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है। टॉटोमराइज करके तुम यहाँ आओगे, लेकिन फिर से तुम जो है ये करते हुए कुछ तुम यहाँ पहुँचोगे। नाउ टेल मी, ये ज़्यादा स्टेबल या ये ज़्यादा स्टेबल? यार दोस्त, ये आपका नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और ये तेरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, पाई बॉन्ड अल्टरनेट पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड अल्टरनेट पाई बॉन्ड, ये आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, वो आपका क्या था, नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम था। दिल से बोलो, आवाज आई कि नहीं आई? इसका फाइनल आंसर ये आया, एंड दिस इज योर बी, जिसकी उम्मीद थी तुमसे। मजा आ रहा होगा, है ना? अच्छा क्वेश्चन था ना, लेवल को मैंने मेंटेन किया, ठीक है। ये ब्यूटी थी हमारे लेवल 2 की। ऐसे मैं बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट कर सकता हूँ यार, मैं आपके सामने ऐसी सिचुएशन रख दूंगा। अब देखो, ये तो कुछ नहीं है, बस ये इंटर रिलेटेड कहानियाँ हैं। मैं एक के साथ दूसरा का इंटर रिलेशन, दूसरे के साथ तीसरे का रिलेशन। जैसे इधर देखो, एक सिचुएशन तुम्हारे सामने ये टैकल कर देते हैं। ये दे रखा है
और ये दे रखा है। सिचुएशन को समझना, यहाँ पे तुम्हें लिथियम और लिकर अमोनिया दे रखा है, यहाँ पे तुम्हें इथेनॉल दे रखा है, ठीक है, टेम्परेचर -33 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, सिचुएशन ए दे रखी है, इसके बाद इसमें ऑस्मियम डाल दिया है। अब खेलो बेटा, अगेन ये बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन बन जाएगा। और फिर इसमें HCl के साथ प्रोटोनेट कर दिया है H+ के साथ। तो फाइनली तुम्हें प्रोडक्ट C को ऑब्टेन करके मुझे देना है कि सिचुएशन C क्या हो सकती है और इसको कैसे टैकल करें। ठीक है, चलो 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 आगे कहानी को बढ़ाते हैं। बहुत बहुत लंबी वीडियो ना हो जाए यार तुम्हारे लिए आज। ये देखो, पहला सिचुएशन तो टैकल कर लोगे, ठीक है ना। मैं यहाँ तक पहुँच जा रहा हूँ सीधे। ए या ओए होए 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 होए, CH3 को तो मैं खाई गया। हाँ, पहले देखो दोनों डोनेटिंग सेटिस्फाइड हो गए कि नहीं हो गए? ये भी सेटिस्फाई हो गया, वाह भाई वाह, ये भी सेटिस्फाई हो गया, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। अब क्या है? अब क्या है? ऑस्मियम। याद करो, ये हमारा डायऑल्स का काम है, देता है, हाइड्रोलिसिस बुलाते हैं इसको, डायऑल्स देता है। सिन मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए रिएक्शन मैकेनिज्म की सीरीज को देखें दोस्त, वहाँ मैंने बहुत शिद्दत से पढ़ा रखा है। अभी मैं मान के चल रहा हूँ आपको ये आता होगा। हाँ, अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं तो किसकी तरफ जाएगा? तो ये उसकी तरफ जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। क्या बोला मैंने? 2-2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग रहे हैं, जाएगा उसकी तरफ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो दोस्त इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले की ज़्यादा होगी। चूंकि इस वाले की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसलिए ये कुछ इसको डिस्टर्ब करेगा। क्या ऐसे? ए डार्क फेस में ले आता हूँ, दोनों साइड OH आ गए। बट फिर वही सिचुएशन क्या है कि सर एक ही कार्बन पे सर OH भी लगा है, एक ही कार्बन पे CH3 लगा है, सर कुछ करो इसका। मैंने कहा लाओ भैया, H+ दे रखा है, कुछ कर देते हैं इसका आज। आ जाओ भैया, आ जाओ। एंड फाइनली यहाँ हम कुछ पहुँच जाएंगे, लेकिन अभी भी सिचुएशन को टैकल की जा सकती है। प्रोटॉन पड़ा है। अबे भाई साहब, क्या सवाल दे दिया मैंने तुम लोगों को। यहाँ पे चूंकि H+ फिर से पड़ा है, फिर से आप रेजोनेंस करा सकते हो। रेजोनेंस जब आप फिर से कराओगे तो टॉटोमेरिज्म होते हुए आप यहाँ पहुँच जाओगे, फॉलोड बाय टॉटोमेरिज्म। आप लिख सकते हो इसको कि आपका फॉलोड बाय टॉटोमेरिज्म है। दैट्स नाइस, अमेजिंग। ये आपको सिचुएशन आ गई। इससे ज़्यादा लेवल मुझे नहीं लगता कि वो आपसे पूछेगा, ठीक है। हाँ, एक सिचुएशन ला सकता हूँ फ्यूज्ड रिंग की। ये आपका लास्ट है आज का फ्यूज रिंग। फ्यूज रिंग कुछ ऐसे टाइप का होता है दोस्त, मतलब मैं अगर नेप्थलीन टाइप ले आऊं और इसमें आपके साथ वही खेल दूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। फ्यूज रिंग है। जब भी कभी आपके सामने फ्यूज रिंग आती है तो फ्यूज रिंग में हम लोग कुछ ऐसी सिचुएशन लाते हैं कि दोनों को सेटिस्फैक्शन मिल जाए। अगर मैं कुछ ऐसा बना दूं दोस्त, देखो ये बात तो तुम्हें नजर आ रही है कि 3 वाली 2 में जाएगी तो 5 वाली 4 में जाएगी, यही तो हो रहा है ना। ऐसा सिचुएशन, इस सिचुएशन को लाने से फ़ायदा ये हुआ कि देखो एटलीस्ट ये वाली रिंग को मैं एरोमेटिक रिंग बोल सकता हूँ ना, कि यार इसको मैं ऐसे लिखूंगा तो एटलीस्ट ये वाली रिंग तो एरोमेटिक है। तो हमको रिंग को, दोनों रिंग की एरोमेटिसिटी थी, मैंने एक की डिस्टर्ब की, कम से कम यार एक की एरोमेटिसिटी बचा के उसको स्टेबलाइज तो कर दूं, हाँ या नहीं।
मैं कम से कम एक की एरोमेटिसिटी बचा के उसको स्टेबलाइज कर दूं, इसलिए मैंने ऐसी सिचुएशन लाई। ठीक है, क्लियर कट है। हाँ, ये अगर आपके सामने सवाल कुछ ऐसा कर दे, जस्ट होल्ड करिए, गर्मी लग रही है थोड़ी। ये सिचुएशन इसने दे दी है और यहां पे इसने वही लिकर अमोनिया पानी इथेनॉल के साथ दे दिया, ये सिचुएशन दे दी इसने। हाँ भाई, यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा दिया है, तो यार देखो डोनेटिंग की तो चलने नहीं वाली, डोनेटिंग की तो चलने नहीं वाली, तो इसको तुम छेड़ो ही नहीं, इसको तुम छेड़ो नहीं। बाकी जब तुम इसको छेड़ोगे तो इस तरह बनाओ कि रिंग एरोमेटाइज्ड हो जाए, एटलीस्ट कुछ ऐसी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन अगर आ जाती है तो चल मारो। ऑल्दो इससे ज़्यादा लेवल तुम्हारे जेई एडवांस तक में नहीं पूछेगा, इससे ज़्यादा लेवल तक का तुमसे जेई एडवांस में नहीं पूछेगा। ये सिचुएशन मैंने रख दी, मान लो वो पागल हो जाए, जेई वाले कभी कभी हो जाते हैं यार एक आध क्वेश्चन के लिए। मेंस में तो देखो भूल जाओ, मेंस में बस बेंजीन रिंग के साथ खुश रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा दिया तो वो बेंजीन पे डोनेटिंग वाला देगा। अब देखो यार विड्रॉइंग वाला है तो चलेगी, तो विड्रॉइंग वाले की मतलब उसकी कहानी को बढ़ावा दो जो रिंग को स्टेबलाइज भी करे और कहानी बने। आई होप मुझे जो मैंने आपको सारी बातें बताई आपको अच्छी लगी होंगी। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक की चीज़ें आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है दोस्त, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जितना मेरे से हो सका मैंने बताया आपको। बिर्च का एक अल्काइन का केस बताना है, मैं कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो उस पर बनाऊँ जहाँ पे बिर्च अल्काइन को लेके कैसे आता है। ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमसे आप डायरेक्ट भी कनेक्ट हो सकते हैं हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके। फटाफट से इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें और आप हमारी लाइव क्लास को एंजॉय करें। ठीक है, जो हमने इतना आपको पढ़ाया आपको और मज़ा आएगा अगर आप हमारी ऐप को डाउनलोड करके हमसे कनेक्ट होगे। हमसे कनेक्ट होकर दोस्त क्या मिलेगा, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा है यार डेली लाइव क्लासेस। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हमारे साथ लाइव कनेक्ट होने का मौका देता है, जहाँ पे आपके मन में जैसे भी बिंदास होकर डाउट होते हैं वो आप पूछ सकते हो। इसके अलावा अपन लोग क्वेश्चन आंसर्स में पोलिंग कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज यार लाइव टेस्ट एंड क्विज। मैं हमेशा कहता हूँ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने के साथ ये भी ज़रूरी है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, या आप क्वेश्चन को कैसे टैकल कर रहे हो। एक क्वेश्चन को मैंने क्वेश्चन को ख़त्म किया 1 मिनट में, आपने लगाया 5 मिनट, तो वो आपका क्वेश्चन होना ना होना सब बेकार है। इसके लिए टाइम का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए दोस्त। अगर वो आपका स्ट्रांग नहीं है तो आप कभी भी ये चीज़ नहीं कर पाओगे, और ये चीज़ एक्सपीरियंस आपको मॉक टेस्ट देने से आएगा। ठीक है, उसका एनालिसिस थोड़ा ज़रूरी होता है आपके टेस्ट का। ठीक है, नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान। दोस्त हमारा जितना भी प्लान है अपने आप में एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स फॉर्म में, स्ट्रक्चर्ड मैनर में है, स्ट्रक्चर पैटर्न में है। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होता है कि हम एक फिक्स टाइमिंग पे चलते हैं, फिक्स स्लॉट्स पे चलते हैं। ओके, सब बातों का ख्याल रखते हैं। ठीक है, अनलिमिटेड एक्सेस, द ब्यूटी ऑफ दिस ऐप। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, तो दोस्त देखो नॉर्मली क्या होता है कि इनकेस अगर आप किसी रीज़न से आप हमारी लाइव क्लास को मिस कर जाते हो तो आप रिकॉर्डेड क्लास को भी देख सकते हो। इसके अलावा आप सब्सक्रिप्शन प्लान एक बंदे का लोगे, एक टीचर का लोगे। ठीक है, बट आप एक्सेस किसी का भी कर सकते हो। कहने का सेंस क्या है, आपको केमिस्ट्री 10 से पढ़नी है दोस्त, आप 10 से केमिस्ट्री पढ़ो। आपको फिजिक्स 20 से पढ़नी है, फिजिक्स आप 20 से पढ़ो। इट्स अप टू यू। आपका टीचर, आपका सिलेक्शन, आपका टाइमिंग, आपका कंफर्ट जोन सब आपके हाथ में है। बहुत प्यारी चीज़ है ये अनलिमिटेड एक्सेस। ठीक है, इसके अलावा एक नई चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सॉरी, नई चीज़ क्या है कि हमारी अनअकैडमी ने एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है। ये एक नेक्स्ट लेवल की कहानी है। नेक्स्ट लेवल की कहानी क्यों बोल रहा हूँ, देखो इसमें जो हमारे प्लस के जो बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपको बताए वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में एक बहुत बड़ी चीज़ है, दैट इज़ द पर्सनल कोच।
कहते हैं कि किसी न किसी का हाथ हम पे होना चाहिए अपने लाइफ में सक्सेस होने के लिए। पर्सनल कोच आपके लिए वही काम करेगा। होता क्या है, हम लोग क्लास में होते हैं, डाउट बताते हैं, नो डाउट, लेकिन इसके अलावा भी कभी कभी कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं मुझे और क्लोजनेस जाना है और अच्छी तरह सीखना है, या मुझे बेसिक से सिखाओ, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके लिए आपको पर्सनल कोच की ज़रूरत पड़ेगी। आपको पर्सनल कोच हर पॉइंट पे, हर एक स्टेप पे आपको गाइड करता रहेगा कि आपको कैसे एग्ज़ाम में स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, कैसे आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, कैसे आप तैयारी करो, ये सब कुछ पर्सनल कोच आपको गाइड करेगा। ठीक है। इवन इसके अलावा जो टेस्ट एनालिसिस है, मैंने अभी आपसे कहा कि आप टेस्ट तो देते हो लेकिन उसका एनालिसिस आप सही से नहीं करते हो। बच्चे मुझसे बोलते हैं सर मेरा ना सवाल तो आता था मेरे को लेकिन सर छूट गया। मैंने कहा ये कौन सा लॉजिक है, छूट गया मतलब? तो कहते हैं हाँ सर वो टाइम नहीं मिला। तो आंसर इज टाइम मैनेजमेंट खराब था। तो आप जब पर्सनल कोच के साथ रहोगे तो वो आपको पर्सनल फीडबैक देगा कि यार यहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो, इस क्वेश्चन को इस लेवल पे करना चाहिए था, इस क्वेश्चन को इतना टाइम लगाना चाहिए था, या उस क्वेश्चन को नहीं भी करना चाहिए था। ये सारी चीज़ें आपको आपका पर्सनल कोच एग्ज़ाम में ज़रूर बताएगा, जिससे आप और इस एग्ज़ाम की तरफ स्ट्रांग हो जाओगे। ठीक है। स्टडी प्लानर लाइफ में हमेशा अपने आप को एक वेल मेंटेन होना चाहिए अपने साथ, अपने टाइम मैनेजमेंट के साथ कभी भी मजाक नहीं करना चाहिए। अब नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, मैं उसको ग्राफिकली समझाता हूँ। कुछ बच्चे क्या है, पढ़ाई कर रहे हैं तो भाई साहब कभी बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे, कभी एकदम नहीं पढ़ेंगे, फिर नीचे से वेरिएबल ग्राफ होता है। कुछ बच्चे तो भैया नेगेटिव कुछ नहीं, एक दिन कांस्टेंट, आज पढ़ना ही नहीं है। ये ग्राफ ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्राफ हमेशा आपका इसका स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, एकदम कांस्टेंट होना चाहिए। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, आपको पढ़ाई करनी है। और ये सब चीज़ें पता है तब हो सकती हैं जब आप पहले से प्लान में हो। और खुद प्लान आप नहीं कर पाओगे तो वीकली और आपका डेली बेसिस पे हमारा जो कोच होंगे वो आपको हेल्प करेंगे कि आपका ग्राफ कांस्टेंट जा सके यार। ठीक है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है माय डियर। हमारे प्लस कोर्स की फ़ीस है बहुत ही इकोनॉमिकल, जो कि 12 मंथ की है 38,500। इसमें भी दोस्त आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। आफ्टर दिस डिस्काउंट आपका अमाउंट हो जाएगा 34,650। इसको भी अवेल करने के लिए आपको 10% का डिस्काउंट पाने के लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा, और मेरा कोड है धीरेन, दैट इज़ DHIREN। दोस्त इस कोड से आपको तुरंत इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और आपका जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 34,650। इस अमाउंट को आप नो कॉस्ट EMI में भी पे कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है। हाँ, बाकी अगर आप क्लास 11th में हो दोस्त तो आपसे रिक्वेस्ट है कि 12 मंथ की जगह 24 मंथ वाला प्लान लो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इसकी जो अमाउंट है वो है 56,000, और इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, जो कि अमाउंट हो जाएगा 50,400। ठीक है। इसको भी आप अपने आसान किस्तों में पे कर सकते हो दोस्त। अगर मैं इसको पर मंथ की किस्त पे निकालने लग जाऊँ तो ये आ रही करीबन 2100 रुपये। मतलब 2100 में आपको 3 सब्जेक्ट मिल रहे हैं। पर सब्जेक्ट की कॉस्ट बैठती थी कितनी तुम्हारे दोस्त, 700 रुपये। 700 रुपये में तुम्हें 3 सब्जेक्ट पढ़ने को मिल रहा है, और इतनी सारी फैसिलिटीज़ के साथ मिल रहा है यार, तुम्हारी गली कूचे की कोचिंग भी सब नहीं दे पाएगी। ठीक है, इसलिए इसका बेनिफिट है। आप मुझसे ज़रूर पूछोगे कि सर ये आपने 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ को क्यों मना कर रहे हो। तो दोस्त एक बेसिक सा कैलकुलेशन आपको मैं सिखाता हूँ। हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं PCM, नो डाउट। 3 सब्जेक्ट का अगर मैं सम कर के चैप्टर्स का सम करता हूँ तो आता है 90+ चैप्टर्स। तुम अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि क्या वाकई तुम 90+ चैप्टर्स को 6 महीने में या 3 महीने में JEE के लिए ख़त्म कर पाओगे जो JEE को चाहिए? आंसर इज नहीं यार। हर चीज़ का एक समय होती है, एक सीमा होती है, उसको देना ही पड़ेगा उतना समय। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट देने होंगे, बहुत सारे माइनर टेस्ट देने होंगे, मेजर टेस्ट देने होंगे, DPP सॉल्व करनी होगी, इन सब में लगता है टाइम यार। ठीक है, इट्स नॉट टेक कि भैया 6 महीने में हम JEE निकाल लेंगे, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है। बाकी दोस्त हमारी आइकॉनिक की जो फीस है वो हमारी 12 मंथ की है 56,000। इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है और आपका अमाउंट हो जाएगा 50,000। अगेन आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो इसके लिए। जो बच्चा अभी प्लस कोर्स में है वो भी अपने आप को आइकॉनिक में कन्वर्ट कर सकता है।
ठीक है, बाय पेइंग द डिफरेंस अमाउंट। इसके अलावा अगर आप 11th में हो और आप हमारा आइकॉनिक लेते हो जो कि बहुत अच्छा है, वो है 86,000 का, इसमें भी आपको हम 10% का डिस्काउंट देते हैं और वो हो जाएगा 77,400 ऑनली। इसको भी आप आसान किस्तों में पे कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आइकॉनिक में क्या खासियत है। आपको पर्सनल कोच मिलते हैं, आपको स्टडी प्लानर होता है, एक एक्सपर्ट हमेशा गाइड करता रहता है, आपकी टेस्ट एनालिसिस होती है, सब कुछ आपके साथ होता है। ठीक, ये कुछ क्लास की झलकियां हैं दोस्त। क्लास में मैं रोज लगभग रात के 9 बजे मिलता हूँ। ठीक है, मैंने क्लास में बहुत सारे सीरीज चला रखी हैं। सीरीज के नाम पे PYQ सीरीज है, बूम सीरीज है, रैपिड फायर सीरीज है। सारी सीरीज का अपना मतलब है और अपना रोल है। आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार क्लास में आइए, ऐप को डाउनलोड करेंगे, मेरा नाम सर्च करिए धीरेन्द्र क्षेत्रपाल, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ फॉलो करेंगे तो जो मेरी क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्त क्लास में। आई होप आपको ये पूरी वीडियो बिट्स रिडक्शन की अच्छी लगी होगी, आपने इसको एंजॉय किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक मार दीजिएगा। ठीक है, और इस कोड को याद रखना है यार। थैंक यू, टेक केयर।